हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई विश आप सब बहुत अच्छे हों और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही हो। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग टू हैव आर उत्तराखंड एपीयू एग्ज़ाम ऑन 21st ऑफ नवंबर। आज डेट है 11th ऑफ नवंबर और आज से लेके अगर हम 20th नवंबर तक देखें तो वी आर हैविंग 10 डेज इन आर हैंड्स। तो आज से मैं एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि कंटिन्यूसली 20th ऑफ नवंबर तक आपको मिलेगी। इस लेक्चर सीरीज़ में मेरा प्लान क्या है, मैं आपकी कैसे हेल्प करूँगी वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो मैं ऐसा करने वाली हूँ कि जो लॉ का पोर्शन है ऑफ उत्तराखंड एपीओ, ठीक है, दैट इज़ आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी एंड उत्तराखंड पुलिस एक्ट, जो कि एक नया एक्ट है हम सभी के लिए। इसको हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम टाइम आता है ऑब्वियसली तभी पढ़ना पड़ता है। तो उत्तराखंड पुलिस एक्ट, तो मेरी कोशिश आप लोगों के लिए ये रहेगी कि डेली मैं 2 वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। रादर आई प्रॉमिस कि डेली 2 वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। उसमें जो पहला वीडियो रहेगा उसमें किसी भी 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो MCQs है वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। रिवर्स मेथड में हम सॉल्व करेंगे, यानी MCQ सॉल्व करेंगे और उसके बाद बेयर एक्ट में जाके उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है, अमेंडमेंट है, कुछ नया एडिशन, इंसर्शन या फिर वट एवर इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन है वो देखते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले वीडियो में जैसे कि मान लीजिए आपका सीआरपीसी और पुलिस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो दूसरा वीडियो जो मेरा आएगा उसमें जो अदर 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपकी अपनी पर्सनल जो तैयारी चल रही होगी वो आप चलने दीजिए। आपको करना बस ये है कि डेली आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स इन वीडियोस को देने हैं जो मैं आज से आपके लिए लाना शुरू कर रही हूँ। और इसमें जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस करेंगे। और बेनिफिट आपको ऐसा मिलेगा कि जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे वो क्वेश्चंस आप समझ लीजिए कि आपके 100% रेडी हो चुके रहेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में सवाल मिल जाए। ठीक है, एक चीज़ और है, हम टारगेट लेके चल रहे हैं आपके जीएस की तैयारी में अच्छी होगी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। अगर आप टारगेट फॉर आईक्यू फॉलो कर रहे हैं तो जो कंटेंट हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज़ सफिशिएंट, मोर देन एनफ फॉर योर जीएस पोर्शन। इसमें आप एम करिए 70 to 80 या 90 मार्क्स लाने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू लॉ में आपको मार्क्स कम नहीं होने देने हैं। ठीक है, लॉ में हमेशा हमेशा आपका स्कोर और आपका टारगेट होना चाहिए कि वील अचीव 90+ मार्क्स इन लॉ। अगर आप ऐसा टारगेट लेके चलते हो तभी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पीटी क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो दिस वाज माय प्लान। जो मुझे आपको आज का पहला वीडियो है इस लेक्चर सीरीज़ का तो इंट्रोड्यूस करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीरीज़, जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ दैट इज़ द एक्चुअल पेपर ऑफ उत्तराखंड एपीओ। ईयर आई एम नॉट दैट मच श्योर, 2016 या 13 का कुछ है। ये एक चैनल है ऑन टेलीग्राम, अभी आपको आगे नाम भी पता चल जाएगा, उसी से मैंने डाउनलोड किया है ये क्वेश्चन पेपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 रिलेट्स टू विच सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ दिमाग में रखो, 2013 में जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ था और 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ है इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, आपको सबको पता होगा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, एग्जाम को थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 2013 और 2018 के अमेंडमेंट से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉ पेपर। ठीक है, तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आंसर तो मैं अभी आपको बता ही दूंगी, बट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आप ये देखो मेरे साथ कि 2013 के अमेंडमेंट में कौन कौन से सेक्शन इंसर्ट किए गए थे इंडियन एविडेंस एक्ट एंड स्पेशली आईपीसी में, और इसके साथ साथ आप 2018 में क्या सेक्शंस इंसर्ट किए गए थे या अमेंड किए गए थे उसको हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी या किसी की भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के लिए। सो लेट्स सी, 2013 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसको तो बाय हार्ट कर लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट की जो बेयर एक्ट है, मेरे पास आई हैव दिस डिगलॉट बेयर एक्ट, तो इसमें जब आप ओपन करते हो ना तो ये जो पहला पेज है ये देखो यहाँ पे यहीं पे दे रखा है कि 2013 के अमेंडमेंट में कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट हुए थे, राइट। सो एक चीज़, जो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाय हार्ट कर लेना है। मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स लिए हैं इस चैनल पे उस पर भी जहाँ जहाँ पे आया है आई हैव मैंशन दिस। क्या चीज़ है, 2013 अमेंडमेंट की जो इन्फोर्समेंट डेट थी
दैट वॉज 3rd of February 2013। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 3/2/2013 ये हमारी इन्फोर्समेंट डेट थी, राइट। नाउ लेट्स सी कि एविडेंस एक्ट में कौन कौन से सेक्शन इंसर्ट किए गए थे थ्रू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। सो फर्स्ट सेक्शन वॉज 53A, सेकेंड वॉज 114A, थर्ड वॉज 119 एंड फोर्थ वॉज 146। ठीक है, बस इसी जगह रुक जाइए और इन चारों सेक्शन को बाय हार्ट कर लीजिए। सेक्शन 53A, 114A, 119 एंड 146, ये 4 सेक्शन हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में आए थे थ्रू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013। अच्छा 53A ये सेक्शन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? तो देखो, ये सेक्शन ये बोलता है कि जो कैरेक्टर का एविडेंस होता है या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट वाइल यू आर गिविंग एविडेंस। ठीक है, तो ये प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर आपके प्रीवियस कैरेक्टर की बात करता है सेक्शन 53A। सेक्शन 114A ये किस चीज़ की बात करता है? ये प्रिजम्पशन, पहले तो प्रिजम्पशन का पार्ट है, आपको ये याद होना चाहिए, तो ये समझ लो। ये प्रिजम्पशन की बात करता है। प्रिजम्पशन हम किस चीज़ की कर रहे हैं? द एब्सेंस ऑफ कंसेंट। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसके सामने, एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस में जो कंसेंट है उनकी एब्सेंस का प्रिजम्पशन कौन सा सेक्शन करता है? 114A। आफ्टर दैट 119 जो कि डम्ब विटनेस की बात करता है। अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि जो डम्ब विटनेस का एविडेंस है उसको किस कैटेगरी में हम रखते हैं? ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर किस फॉर्म ऑफ एविडेंस में हम इसे रखते हैं? ठीक है, तो 119 डम्ब विटनेस की बात करता है एंड देन लास्ट में 146 है विच इज़ वेरी इजी। ये क्रॉस एग्जामिनेशन से डील करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन से में क्या क्वेश्चंस जो लॉफुल है इन क्रॉस एग्जामिनेशन उनसे डील करता है। अच्छा जो डम्ब विटनेस है, इन ये जो एविडेंसेस देते हैं, यानी ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, डम्ब विटनेस का ये मतलब होता है उनके जो द्वारा दिए गए एविडेंसेस को एज एन ओरल एविडेंस, उसको ओरल एविडेंस की तरह एग्जाम में कोर्ट कंसिडर करती है। देखो एक ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही 119 में क्या दिया है, बट ये क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है दैट डम्ब विटनेस का जो एग्जामिनेशन होता है, जो एविडेंस वो देते हैं, उन्हें कंसिडर कैसे करते हैं, किस फॉर्म में? तो वी कंसिडर द एविडेंस गिवन बाय देम एज ओरल एविडेंस। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने ये आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का अमेंडमेंट बता दिया। तो देखो आप यहाँ से तो आप चारों ऑप्शन, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट हियर, आप इसको देख लीजिए स्क्रीन पे और यहीं से आप इसको समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर इज डी। बट मैं यहीं पे आपको ये क्वेश्चन नहीं फिनिश करने दूंगी। हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अमेंडमेंट तो देख ही चुके। अभी क्या करते हैं, आईपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ था इन 2013 उसको देख लेते हैं और उसके साथ साथ में 2018 के भी अमेंडमेंट आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक चीज़ देखो, 2013 के अमेंडमेंट तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स जो सेट हुए हैं आफ्टर 2018, कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें आईपीसी के ये सेक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आए हों। ठीक है, सो 2013 में आईपीसी में जो सेक्शंस इंसर्ट या ऐड हुए थे उसमें देखो सबसे पहला सेक्शन है आपका 326A विच रिलेट्स टू एसिड अटैक। उसके बाद का सेक्शन है 326B, जो 326 की सीरीज़ यहाँ पे है। उसके बाद आता है आपका 354A, देन 354B, और उसके बाद आप 354C भी ले लो। 354A क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट। 354B डिसरोब द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड 354C इज़ द वॉयरिज्म, राइट। तो ये सारे सेक्शंस आपके 2013 अमेंडमेंट से थे। उसके बाद यहाँ पे एक डी भी आप रख सकते हैं विच वॉज स्टॉकिंग। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप PYQ उठा के आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद 2 सेक्शंस और हैं आपके 370 एंड 370A। ठीक है, ये दोनों भी 2013 अमेंडमेंट से आए थे। और उसके बाद आप देखो 375, इसमें बहुत सारे न्यू इंसर्शंस किए गए थे अंडर सेक्शन 375। एंड उसके बाद है 376 जो कि आपका पनिशमेंट फॉर रेप ये बताता है। देन 376A, ठीक, 376A किस चीज़ की बात करता है? इट टॉक्स ऑफ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। 376A PVS की बात करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये 2013 के आपके अमेंडमेंट हो गए। उसके बाद 2018 का देख लीजिए, इसमें से आप मान के चलो एक क्वेश्चन आईपीसी में आपको मिलना ही मिलना है। तो इसका जो पहला सेक्शन है वो हम देखते हैं 376AB लिख लो आप,
AB, उसके अलावा 376DA एंड देन 376DB। देखो इसमें एक तो पहला ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज 376AB, तो ऑब्वियसली यू नो दीज आर सेक्शंस रिलेटिंग टू रेप। तो 376AB जो है इसमें मोस्टली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है व्हाट इज द एज ऑफ द विक्टिम, ठीक है। तो 376AB एंड DB, इन दोनों में BB है ना, तो ऐसे याद रखना इसमें 12 ईयर्स दिया हुआ है कि जो विक्टिम है उसकी उम्र 12 साल या उससे कम है। और 376DA में इट इज़ 16 और लेस, ठीक। इतना मैक्सिमम आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसकी पनिशमेंट्स जो है वो भी आप साइड में नोट करके रख सकते हैं, इनफैक्ट रख लीजिएगा क्योंकि वो भी पूछेगा। इसमें 20 ईयर्स है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, और लास्ट वाले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या फिर डेथ सेंटेंस वो भी दे सकते हैं। तो आपने ऐसे याद इसको रखना ही रखना है। मैंने भी सुपरफिशियल फॉर्म में आपको बताया है। आप अपने जो पर्सनल नोट्स बनाइएगा उसमें सेक्शन का डिटेलिंग भी लिख लीजिएगा कि सेक्शन में दिया क्या है। मार्जिनल नोट, दैट्स इट, मार्जिनल नोट, सेक्शन में दी हुई एज एंड पनिशमेंट, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स। प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? जब उसके प्रेजेंस में कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। ये हम सबको पता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, दैट इज C ऑप्शन। अच्छा, प्राइवेट पर्सन किस सेक्शन में अरेस्ट करता है ये बताओ, और मैजिस्ट्रेट किस सेक्शन में अरेस्ट करता है आपने ये भी बताना होगा, ठीक। कुछ नहीं करना है, 2 सेक्शन याद रखना है। ये 2 भाइयों का जोड़ा है, 43 44। 43 में प्राइवेट पर्सन एंड 44 में मैजिस्ट्रेट जब खुद अरेस्ट कर सकता है तो, ठीक है। Our next question is that magistrate may convert the summons case into warrant case during trial in interest of justice। यानी कि मैजिस्ट्रेट कब कन्वर्ट कर सकता है समन्स केस को इनटू वारंट केस। सो इसका सीधा सीधा फंडा आप याद रखेंगे, सेक्शन 259 से ये क्वेश्चन आया है। और इसका सीधा सा फंडा है कि जब पनिशमेंट एक्सीड 6 मंथ्स, जब पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड करती है, देन द मैजिस्ट्रेट कैन convert the summons case into the warrant case, fine। next question देखते हैं। no court shall take cognizance of an offence punishable with not more than 3 years after the expiry of, correct answer is 3 years। कहाँ से आया है? सेक्शन 468। 468 में 3 टाइम लिमिट्स बताए गए हैं, ठीक है। एक है फाइन का 6 मंथ्स, उसके अलावा 1 ईयर, और उसके अलावा 3 ईयर। ये सेक्शन 468 आप अच्छे से इसको बेयर एक्ट में जाके अभी के अभी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 248(2) ऑफ द CRPC, कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन बी पास्ड ऑन द सेम डे, ठीक है। कन्विक्शन और सेंटेंस सेम डे पास की जा सकती है, ठीक है। अगेन सेक्शन 248 आपके ट्रायल के पोर्शन से है, और तीनों ट्रायल को आपको बहुत ही अच्छे से एक बार जाके गो थ्रू हो जाना है, अलॉन्ग विद चैप्टर नेम, उसका रेंज किस चैप्टर में दिया हुआ है, और ट्रायल्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। और इतना भी ना हो पाए तो जो मार्जिनल नोट्स है वो ज़रूर आप एक बार ट्रायल की पढ़ लीजिएगा, ठीक गाइस। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी के पास इसका आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, सो दैट मुझे भी इसका नॉलेज हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब आपका CRPC के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हो चुके हैं, ये आपके PYQ है जो प्रीवियस ईयर में एक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास है उत्तराखंड पुलिस एक्ट पे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो हम देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ UK पुलिस एक्ट डिफाइंस विटनेस। गाइज ये चीज़ नहीं भूलनी है, 3 लास्ट के सेक्शंस हैं, ZA, ZB, ZC, आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। ZA में समथिंग टेररिस्ट एरिया से रिलेटेड बात करता है, ZB विक्टिम, एंड ZC इज विटनेस, ठीक है। आपने याद कैसे रखना है, TVW या एनीथिंग, एनी मेमोनिक्स विच यू वांट टू मेक आप बना सकते हो, बस आपको। लेकिन लास्ट के ये जो 3 डेफिनेशन क्लॉज के सेक्शंस हैं ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका राइट आंसर होगा ZC। सेक्शन 2ZC में विटनेस डिफाइंड है। अंडर द UK पुलिस एक्ट हु इज़ एम्पावर्ड टू क्रिएट रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट की। जब भी रेलवे पुलिस की बात आती है आप 2 सेक्शन पढ़िएगा, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 27, ठीक है। ये दोनों सेक्शन आपको पढ़ते हुए चलना है।
तो कौन क्रिएट कर सकता है रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट? तो इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट आंसर दिया है? स्टेट गवर्नमेंट, यस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु कैन मेक रेगुलेशंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? प्रिवेंशन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसकी बात कौन करता है? ये देखेगा आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंडिपेंडेंटली, या सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सो इसका राइट आंसर होगा ए, दैट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। Now your next question is, before whom the annual report of the state police complaints authority shall be laid? किसके सामने आपकी कंप्लेंट जाएगी ऑफ द स्टेट कंप्लेंट्स पुलिस अथॉरिटी? दैट इज क्वेश्चन नंबर 37. आई थिंक सम क्वेश्चन इज लेफ्ट. बिफोर whom the annual report, no nothing is left. So जब एनुअल रिपोर्ट की बात आती है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, किसके सामने हम एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे? सो आप रीड करेंगे सेक्शन नंबर 37. मैं अभी डिटेल में आपको बिल्कुल बता नहीं पाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है, और उत्तराखंड उत्तराखंड पुलिस एक्ट की प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होगी गाइज, ऐसी मेरी उम्मीद है। बट स्टिल मैं अपने तरफ से आपके सामने एक ऑफ़र रखती हूँ कि अगर आपको उत्तराखंड एपीओ में कोई डाउट है या आपका ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और अगर अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स भी हो गए, इतनी कम संख्या की मैं डिमांड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो अगर इतने बच्चे भी हो गए उत्तराखंड पुलिस एक्ट पढ़ने के लिए, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ फुल उत्तराखंड पुलिस एक्ट, जिसमें से आपके अगर 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो आपके 10 से 12 या आप लगा लो 14 क्वेश्चंस तो उसी वीडियो से रहेंगे, जो कि आई कैन प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि उससे बाहर दे आर नॉट गोइंग टू आस्क। और अगर 12 से 14 क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, देन आप 12 क्वेश्चन भी अगर 15 में से सही कर लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, सो एनुअल रिपोर्ट की बात जब भी होगी आप सेक्शन नंबर 37 देखेंगे, एंड यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो स्टेट असेंबली के होगा। ठीक है, यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है ऑफ स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, उसको किसके सामने प्रेजेंट किया जाता है? उसको स्टेट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया जाता है। एंड आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, दैट इज हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ उत्तराखंड स्टेट पुलिस बोर्ड? उत्तराखंड स्टेट पुलिस बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा? गाइस देखो, आपने क्या करना है, आपको चेयरपर्सन से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको 2 लोगों को याद रखना है, वन इज होम मिनिस्टर दैट इज HM, एंड सेकेंड वन इज DGP। ठीक है, सेक्शंस कौन से याद रखेंगे मैम? सेक्शन 30 पढ़ लो, 38 पढ़ लो। अच्छा, ये जो होम मिनिस्टर है ये किसके चेयरपर्सन होंगे? ये जो उत्तराखंड स्टेट पुलिस बोर्ड होगा इसका चेयरमैन आपके होम मिनिस्टर होंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू DGP, जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी होगी जो सेक्शन 38 में दिया है, उसका चेयरमैन जो है वो DGP है। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में मैं इतने ही MCQs आपके सामने लेके आई हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अभी आपको मिल जाएगा कुछ ही देर में, उसमें जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे लिमिट नहीं रहती हूँ, उसके साथ भी कुछ चीज़ें बताने की मेरी कोशिश रहती है, इस वजह से वीडियो लेंदी हो जाता है। बट गाइज आई प्रॉमिस कि अगर आप रिलीजियसली आज से लेके 20th तक इन वीडियोस को फॉलो कर लेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, इसमें से गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, उत्तराखंड एपीओ उत्तराखंड पुलिस एक्ट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अगर 30 से 35 बच्चे भी हो गए, चलिए मैं 30 स्टूडेंट्स रखती हूँ, अगर 30 बच्चे भी हो गए देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, वो आधे घंटे से लेके 40-45 मिनट्स या 1 घंटे का भी होगा, नॉट अ हेडेक, मैं उसको ज़रूर करूँगी आप सबके लिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूके उत्तराखंड पुलिस एक्ट से सही हो सके। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस मैंने कराए प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देख के 2x की स्पीड में देख के रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे पे छोड़ दो, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, और रिवाइज आपका इस 10 दिनों में बहुत अच्छे से मैं करा दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।